बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये माय फाइनेंशियल करियर हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। 7th चैप्टर है ये, और इसकी रीडिंग हमने कर ली है यहाँ तक जहाँ तक ये डेट लगी हुई है 4। आज 6th है, तो आज हम इसको मज़ीद प्रोसीड करेंगे। हम देखते हैं कि इसमें जो स्टीफन लीकॉक है वो बैंक जाने से घबराता है। वो जब भी बैंक जाता है वहाँ की हर चीज़ उसको बदहवास कर देती है। एक बार उसकी सैलरी में इजाफ़ा हुआ और वो पैसे जमा करवाने के लिए बैंक पहुंच गया, और वहां पर जाकर वो मुकम्मल तौर पर बदहवास हो गया। उसने जाके अकाउंटेंट से कहा कि वो मैनेजर से मिलना चाहता है तन्हा। मैनेजर के पास गया। मैनेजर समझा कि ये पता नहीं कौन है, कोई इसके पास बहुत बड़ा राज है, ये कोई जासूस है। जब राइटर बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव नहीं हूँ, एक स्पाई, एक जासूस नहीं हूँ, तो फिर वो समझता है कि शायद ये कोई बहुत अमीर आदमी है जो कि बहुत बड़ी रकम बैंक में रखवाना चाहता है। तो जब राइटर उसको बताता है कि वो सिर्फ $56 बैंक में जमा करवाना चाहता है, तो मैनेजर को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो उसको निकाल देता है और आवाज़ देता है अकाउंटेंट को कि इसका अकाउंट खोल दो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या होता है। उसने ही टुक द मनी एंड गेव इट टू एन अदर क्लर्क। उसने पैसे लिए, यानी अकाउंटेंट अब उसका अकाउंट ओपन कर रहा है, तो अकाउंटेंट ने उससे पैसे लिए एंड गेव इट टू एन अदर क्लर्क, और ये पैसे किसी और क्लर्क को पकड़ा दिए। ही मेड मी राइट द सम। उसने मुझसे वो रकम लिखवाई ऑन ए स्लिप, एक स्लिप पर, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और मेरे नाम के दस्तखत एक बुक में करवाए। यानी उसने स्लिप पर मुझसे वो रकम लिखवाई और एक बुक में मेरे दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू। अब मैं मज़ीद नहीं जानता था वट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वैम। बैंक स्वैम कर रहा था। स्विम होता है घूमना, तैरना, तैरना, स्विम। बिफोर माई आइज़, मेरी आंखों के सामने बैंक तैर रहा था, तैरना, फ्लोट, फ्लाई। इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या पैसे जमा हो गए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इन ए हॉलो। हॉलो का मतलब खोखला। वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग का मतलब कांपती हुई, कपकपाती, लरजती हुई। शेकिंग जिसको हम कहते हैं वॉइस, आवाज़ में, लरजती हुई आवाज़ में मैंने पूछा कि क्या पैसे जमा हो गए। इट इज़, हो गए। सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक, मैं एक चेक ड्रा करना चाहता हूँ, यानी एक चेक जो है वो पैसे निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $60। मेरा आइडिया था कि ड्रा आउट $6, सॉरी, कि मैं $6 निकलवा लूँ ऑफ इट, इसमें से, फॉर प्रेजेंट यूज़, अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए। मेरा ख्याल था कि मैं मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लूँ। समवन गेव मी अ चेक, किसी ने मुझे एक चेक दे दी, किसी ने मुझे चेक बुक पकड़ाई थ्रू अ विकेट, एक विंडो में से, एंड समवन एल्स, किसी और ने, बिगैन टेलिंग, बिगैन शुरू कर दिया, टेलिंग में, मुझे बताना, हाउ टू राइट इट, कि चेक बुक को कैसे लिखना है। ठीक है, किसी ने एक विंडो में से मुझे चेक बुक पकड़ा दी और किसी और ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि चेक कैसे लिखना है। द पीपल इन द बैंक, बैंक में मौजूद लोग, हैड द इम्प्रेशन, उनका तासुर ऐसा था, दैट आई वॉज एन इनवैलिड, कि मैं कोई इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब होता है माजूर, डिसेबल, मेंटली और फिज़िकली, जहनी या जिस्मानी तौर पर, मिलियनियर, मिलियनियर का मतलब बहुत अमीर आदमी। तो वो बैंक में मौजूद जो लोग थे वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूँ जो माजूर है जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर। आई रोड समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट इट, थ्रस्ट इट का मतलब पोक इट, हैंडेड इट इन एट द क्लर्क, और ये क्लर्क के हवाले कर दिया। ही लुकड एट इट, उसने चेक की तरफ देखा। ठीक है, मैंने चेक लिखा और ये क्लर्क के हवाले कर दिया। क्लर्क ने चेक को देखा। व्हाट, क्या, आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या तुम सारा पैसा वापस निकलवा रहे हो। ड्राइंग, निकलवाना, इट ऑल, सारा पैसा, अगेन, दोबारा। तो क्लर्क ने जब चेक की तरफ देखा तो उसने कहा, क्या तुम सारा पैसा वापस निकलवा रहे हो। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने हैरानगी से पूछा। देन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे एहसास हुआ, दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, कि मैंने 6 की बजाय 56 लिख दिया था, यानी मैंने चेक पर 6 की बजाय 56 लिख दिया था। हालांकि उसने $6 निकलवाने थे, तो बदहवासी में जब उसने चेक लिखा तो फिर उसने $56 उस पर लिख दिए। आई वॉज
टू फॉर गॉन टू रीज़न, मैं अब इतना आगे जा चुका था कि रीज़न नहीं कर सकता था। रीज़न का मतलब था आर्ग्यू करना, बहस करना, दलील देना। अब बात इतनी बढ़ गई थी कि मैं कोई दलील नहीं दे सकता था। नाउ अब मैं कोई दलील नहीं दे सकता था। आई हैड ए फीलिंग, मुझे ये एहसास हुआ दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि अब इस सारी बात को एक्सप्लेन करना नामुमकिन था। अब सारी बात को एक्सप्लेन करना नामुमकिन था। ऑल द क्लर्क्स, सारे क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड, रुक गए, राइटिंग लिखना, टू लुक एट मी, और मेरी तरफ देखने लगे। सारे क्लर्क अपना लिखने का काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है रैश। रैश से मुराद क्या है, यानी केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज से लापरवाह। जब बंदा कहता है देखी जाएगी जो होगी, उसको कहते हैं रेकलेस। विद मिजरी, मिजरी के साथ इस ठीक है जी, मिजरी का मतलब तकलीफ़, अपनी तकलीफ़ में लापरवाह होकर आई मेड ए प्लंज, मेक ए प्लंज इसका मतलब गोता लगाना भी होता है, इसका मतलब पूरी कोशिश करना भी होता है। नताइज से लापरवाह होकर अपनी तकलीफ़ में मैंने एक पूरी कोशिश की। येस द होल थिंग, हाँ पूरी की पूरी चीज़, यानी सारा पैसा। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम बैंक से अपना पैसा निकलवा रहे हो, यानी क्लर्क ने पूछा तुम बैंक से फिर अपना सारा पैसा निकलवा रहे हो। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई, एक एक पाई। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम मज़ीद पैसे जमा नहीं करवाओगे। सेड द क्लर्क, क्लर्क ने कहा। अस्टॉनिश्ड, अस्टॉनिश्ड का मतलब होता है बहुत हैरान होना। अस्टाउंडेड, स्टंड, नेवर कभी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी, मुझे एक अहमकाना उम्मीद हुई दैट दे माइट थिंक, कि हो सकता है वो ये समझ लें समवन हैड इंसल्टेड मी, कि किसी ने मेरी बेइज्जती की थी। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था। तो एक अहमकाना उम्मीद मुझे ये हुई कि हो सकता है कि ये सोचें कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी इंसल्ट की। दैट एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, और इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया। आई मेड ए रच अटेम्प्ट, रच का मतलब बड़ी घटिया, मिजरेबल, पुअर, कोशिश की। टू लुक लाइक ए मैन, कि मैं एक ऐसा आदमी दिखाई दूँ। विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर, जो कि खौफनाक हद तक जल्दी गुस्से में आ जाता है। क्विक टेम्पर का मतलब जल्द अपना टेम्पर लूज़ कर देने वाला, यानी जल्द गुस्सा में आ जाने वाला। तो मैंने एक घटिया कोशिश की कि मैं एक ऐसा शख्स दिखाई दूँ जो इंतहाई गुस्से में आ जाता है और बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क जो था प्रिपेयर तैयार हो गया, टू पे द मनी पैसे अदा करने के लिए। हाउ विल यू हैव इट, तुम पैसे किस तरह से लोगे। ही सैड, उसने कहा। व्हाट, क्या, मैंने पूछा क्या। हाउ विल यू हैव इट, तुम पैसे किस तरह से लोगे। ओह आई कॉट हिज मीनिंग, ओह अच्छा मुझे उसकी समझ आ गई। एंड आंसर्ड, और मैंने जवाब दिया। विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, सोचे बगैर। इन 50s, 50 के नोट, यानी टोटल $56 थे। तो क्लर्क ने पूछा कि तुम पैसे किस तरह से लोगे, तो कहता है मुझे उसकी समझ आ गई, और फिर मैंने कहा बगैर सोचे हुए मैंने जवाब दिया 50 के नोट। ही गेव मी ए $50 बिल, उसने मुझे एक $50 का नोट दे दिया। बिल नोट को भी कहते हैं। उसने मुझे $50 का एक नोट दे दिया। एंड द 6, और बाकी 6। ही आस्क्ड ड्राइली, उसने ड्राइली का मतलब अनकाइंडली, सर्द लहजे में पूछा। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने मुझे वो पैसे भी दिए। आई रश्ड आउट, आई रैन आउट, मैं भाग के बाहर निकल गया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जो ही वो बड़ा दरवाज़ा मेरे पीछे घूमा। स्वंग का मतलब घूमा, स्वेड, यानी बंद हुआ। आई कॉट द एको ऑफ ए रोर, मैंने सुनी एको, एको का मतलब होता है गूंज, रेजोनेंस। ऑफ ए रोर, एक चंगाड़। ऑफ लाफ्टर, कहकहों की। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो बैंक की छत तक गई। ठीक है, जो ही मेरे पीछे दरवाज़ा घूमा, मैंने कहकहों की एक गूंज सुनी जो कि बैंक की छत तक गई। सिंस दैन, तब से लेकर। आई बैंक नो मोर, मैं कभी बैंक नहीं गया। कहकहों की जो एक गूंज सुनने से क्या मुराद है, यानी बैंक में मौजूद तमाम लोग जो थे वो इसकी इस अहमकाना हरकत पर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू हो गए। सिंस दैन आई बैंक नो मोर, तब से लेकर मैं कभी बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश, मैं अपने पैसे कैश की सूरत में रखता हूँ। इन माई ट्राउज़र्स पॉकेट, अपनी पैंट की जेब में। एंड माई सेविंग्स, और अपनी बचत इन सिल्वर डॉलर,
सिल्वर डॉलर में यानी सिक्कों में, कॉइन्स में, इन अ सॉक एक जराब में। उसके बाद मैं कभी बैंक नहीं गया, मैं अपनी जो पैसे हैं वो पैंट की जेबों में और अपने जो सिक्के हैं सेविंग वो रखता हूँ एक जुराब में। ठीक है बच्चों, चैप्टर ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।